जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। कनाडा ने दोबारा से टेंशन भारत के साथ एस्केलेट करे हैं और मैं बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ कनाडा से, क्योंकि कल जो इंसिडेंट्स हुए हैं उसमें तो बड़ा क्लियरली दिखता है कि भाई कनेडियन गवर्नमेंट का पूरी से इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। मुझे अभी फॉरेन इंटरफेरेंस की कगार में ये लोग डालेंगे, बट आई थिंक इट्स टाइम दैट वी नाउ स्टार्ट स्पीकिंग द रियलिटी। कनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो स्पॉन्सर्ड लोग हैं वहां पर, उनकी जो रियलिटी है वो धीरे धीरे करके बाहर निकल रही है। अगर आपको ये चीज अभी तक दिखा नहीं है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। कनेडियन खालिस्तानी टेररिस्ट ने अभी जाके हिंदू टेम्पल्स के ऊपर अटैक किया है। ब्रैम्पटन में हुआ है, सरे में हुआ है और भी दो तीन चार जगहों पे हुआ है। रिगार्डलेस, बट जस्ट द पॉइंट, द शेयर फैक्टर दैट हिंदू टेम्पल्स के ऊपर अटैक किया है, इससे कनाडा की असलियत जो है वो बाहर निकल के आती है। जो बड़ा स्लोगन है, और मैं ये बार बार बोलता रहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, ये चीज आज कनाडा की सड़कों पे आपको दिखेगा। हिंदुओं की कुछ कमिटीज थी, जो टेम्पल्स की कमिटीज थी, जिन्होंने जसटिंदर सिंह ट्रूडो को बुला के, जसटिंदर सिंह बिंद्रन वाले ट्रूडो को बुला के उनको अपनी अपनी दिवाली के सेलिब्रेशंस में इन्वॉल्व करा। और उस टाइम पे भी मैंने बड़ा क्लियरली मैंने ट्वीट भी करा, और कल के अपडेट पे भी मैंने बोला, दीज आर शेमलेस पीपल, जिनको बिल्कुल भी अकल नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा है। अभी उन्हीं के टेम्पल्स, ठीक है, ये जो कनेडियन हिंदूज हैं उनके ही टेम्पल्स के ऊपर अभी अटैक हुआ है। तो अब देखते हैं भाई, ये टेम्पल कमिटीज थी जिन्होंने इनको बुला के वहां पर पूजा वूजा करवाई थी, उनकी तरफ से क्या चीज निकलती है। यहाँ पर तो हमको एक चीज पता है कि भाई डीप स्टेट की तरफ से भारत के ऊपर पूरी तरह से एक फोकस किया जा रहा है, और किस तरह से इस्लामिक रेडिकल्स, खालिस्तानीज, जो खालिस्तानी कनेडियन टेररिस्ट हैं, उनको उनको यूज करके भारत के अंदर कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा करने की कोशिश की जा रही है। आप ये चीज कश्मीर में देख रहे हैं, आप ये चीज कनाडा में देख रहे हैं, और अभी धीरे धीरे करके नॉर्थ ईस्ट में भी एक आधा इंसिडेंट बाहर निकला है जहां पर आपको डीप स्टेट की पूरी पूरी इन्वॉल्वमेंट दिखती है, जिसके बारे में इस प्लेटफॉर्म ने, आई थिंक, वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू एक्चुअली टॉक अबाउट इट। यहाँ तक कि ये जो सो कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट का नया मैप और ये सब चीजें मैंने ही रिलीज करी थी, आप सबको ये चीज याद होगा। डीप स्टेट की तरफ से ये पूरी तरह से एक कोशिश रहेगी कि भारत को किसी ना किसी तरह से प्रेशर में डाला जाए, ताकि जो भारत एक चीज करने की कोशिश कर रहा है कि अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाए और दुनिया में जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको चेंज करे, उसके ऊपर थोड़ी सी लगाम लाने की कोशिश की जा रही है। कनाडा की देखिए हालत इस टाइम पे ऐसी है कि भाई दो तरह की पुलिसिंग चलती है। आप कनाडा के फ्लैग को जला सकते हो, आप इजरायली फ्लैग को जला सकते हो, आप भारत के फ्लैग को जला सकते हो, लेकिन अगर किसी ने खालिस्तानी फ्लैग को छुआ भी तो पुलिस आपके पीछे पड़ जाती है। और पुलिस वहां पर किस तरह आपके पीछे पड़ती है, ये बड़े सारे वीडियोस में आपको दिखता है। कॉप्स विल अटैक यू, ये चीज आपको बड़ा क्लियरली समझ में आनी चाहिए। कनेडियंस वैसे भी, जितने भी कनेडियंस, नेटिव कनेडियंस हैं, वो भारतीयों पे वैसे भी गालियां निकाल रहे हैं कि भाई ये कैसे गंदा सा त्योहार है इनका, यहाँ पर ये क्रैकर्स जलाते हैं, इधर ये करते हैं वो करते हैं, तो ये चीजें भी आपको रेसिज्म के तौर पे बाहर निकलती हैं। अभी इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ जहां पर एक आपके ही अपने सिटीजन्स पे, जो हिंदू हैं उनके ऊपर आपके ही अपने सिटीजन जो टेररिस्ट हैं उन्होंने अटैक करा। इतने सारे, क्या नाम है, आपके जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने रिएक्ट करा। हर जगह बोला गया कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल वायलेंस, उसको मैं वेलकम करता हूं, लेकिन किसी एक के पिछवाड़े में ये दम नहीं था कि आके ये बोल दे ये करा किसने है। राइट अप फ्रॉम पेयर पॉलिवेयर टू एवरी वन अराउंड द प्लेस, जिन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब हम कंडेम करते हैं, लेकिन किसी एक में भी इतना दम नहीं था ये बोलने के लिए कि साहब किसने करा है ये अटैक और क्यों हुआ है ये अटैक। एक ही बंदा है वहां पर, चंदन आर्या साहब, जो एमपी है वहां पर, जिनके जिनके थोड़ा सा दम था, जिन्होंने बड़ा क्लियरली खालिस्तानियों को कॉल आउट करा है। यहां पर आप देखेंगे कि आपको मैं बताऊं, द वियर्ड थिंग दैट हैज हैपेंड इज, अब ये हिंदुओं पे अटैक चल रहा था, ठीक है, तो ऑब्वियसली गुस्सा चढ़ेगा हिंदुओं को भी। वहां पर जब हिंदुओं को गुस्सा चढ़ा, उन्होंने थोड़ा धरना वरना देना शुरू करा। आरसीएमपी के पुलिस वाले आके वो हिंदुओं से लड़ना शुरू हो गए। जैसे मैंने आपको बताया कि आप कनाडा का फ्लैग जला सकते हो, भारत का फ्लैग जला सकते हो, इज़राइल का फ्लैग जला सकते हो, अमेरिका का फ्लैग जला सकते हो, लेकिन अगर आप खालिस्तानियों को कुछ बोलोगे, तो आपके ऊपर पुलिस आके अटैक करेगी। यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँ कि अगर किसी को कुछ चीज़ें चाहिए, तो मैं ज़रा थोड़ी डिटेल्स भी बता देता हूँ आपको। ठीक है? ये लोग हिंदुओं पे बेसिकली डंडा लेके आए पुलिस वाले, एंड मारना शुरू करा वहाँ पर। अब हिंदुओं को थोड़ी अकल आनी चाहिए कि भई अब किस तरफ कहाँ जा रहे हो, और ये सरे की बात है। ब्रैम्पटन की बात है, सॉरी। ब्रैम्पटन में एक पुलिस वाला है जिसका नंबर है बैज नंबर 4673। बड़ा क्लियरली बोल रहा हूं मैं, बैज नंबर
4673 जिसने ये असॉल्ट शुरू किया था। बड़ा क्लियरली निकला है और जितने लोग हैं वहाँ पर उन लोगों ने फ़ोटोग्राफ्स डाली हैं ऑनलाइन तो उसके हिसाब से मैंने देख के बताया आपको ये तो बैच नंबर 4673 है और एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट जब वो उसको कॉर्नर किया गया, लोगों ने बोला कि ये हमको क्यों मार रहा है? पुलिस वाले उसको उठा के साइड में ले गए। नहीं, नहीं तू चल यहाँ से। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक ही है कि भाई खालिस्तानी टेररिस्ट जो हैं अभी कनाडा की पुलिस में भी काम करते हैं। जिस चीज़ के बारे में हम लोग काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं, अब तो बड़ा क्लियरली प्रूफ भी निकलता है। पुलिस ब्रैम्पटन की ने स्टेटमेंट दिया कि साहब हम लोग तो भैया वी रिस्पेक्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल प्रोटेस्ट, वी रिस्पेक्ट दिस, वी रिस्पेक्ट दैट। कहीं पे भी कोई ऐसा कुछ बात नहीं बोली कि साहब ये चीज़ जो गलत हुई हम उसके सपोर्ट में हैं, हम प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसा कहीं नहीं बोला। लेकिन जभी भी कोई किसी खालिस्तानी टेररिस्ट जो कैनेडियन खालिस्तानी टेररिस्ट हैं, उसके ऊपर कुछ चीज़ आती है तो फटाफट स्टेटमेंट आ जाता है, वी हैव गॉन देम एंड मेट देम एंड वी हैव टेकन देयर कंसर्न्स इंटू कंसिडरेशन। यहाँ पर बड़ा ये जो स्टेटमेंट इन्होंने पुलिस ने दिया है उसके अंदर बोलते हैं अगर कोई वायलेंस होती है तो जरा 911 फ़ोन करके हमको बता दीजिएगा। ठीक है? आपको ये चीज़ बड़ी क्लियरली दिखती है। यहाँ पर हिंदू ग्रुप्स ने थोड़े बहुत जो वहाँ पर जिनके पास दिमाग है, जिन्होंने जस्टिन ट्रूडो को नहीं बुलाया वहाँ पर, जिनके पास उन्होंने रिक्वेस्ट करा था सिक्योरिटी के लिए हिंदू टेम्पल्स में कि भैया जब हम दिवाली की सेलिब्रेशंस कर रहे हों, तब ज़रा थोड़ा प्रोटेक्शन दीजिए क्योंकि यहाँ पर आती है गेम। पन्नू ने 2 दिन पहले एक बड़ा क्लियर थ्रेट दिया था कि हिंदुओं को कनाडा में दिवाली नहीं बनाने देना चाहिए। उसी के तहत हिंदू ग्रुप्स ने जाके कैनेडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को बोला कि साहब हमको थोड़ी प्रोटेक्शन दीजिए। अब प्रोटेक्शन तो छोड़िए, ये जो पुलिस वहाँ पर खड़ी थी, ये हिंदुओं को ही मारना शुरू होगी तो आपको समझ में आना चाहिए फिर कहाँ चल रहा है। प्रो खालिस्तानी प्रोटेस्ट चल रहा था ब्रैम्पटन के अंदर जहाँ पर ये चीज़ें हुई हैं, जैसे मैंने आपके सामने रिपोर्ट करा है। देखिए, ये कंप्लेसेंसी है जसतिंदर भिंद्रन की ये कंप्लेसेंसी है और ये कुछ नहीं है और दिस इज़ जस्ट बेसिकली पॉलिटिक्स जहाँ पर भारत के हिंदुओं को ज़रा थोड़ा-सा टारगेट किया जाए। जस्टिंदर ट्रूडो ने भी फिर से ट्वीट करा कि साहब ओहो! ये वो हम बड़ा कंडेम करते हैं, लेकिन ये नहीं बोलने को तैयार कि भई जिसने ये वायलेंस ऑर्गेनाइज़ करी है, गुरपतवंत सिंह पन्नू जिसने ये वायलेंस इंस्टिगेट करी है, उसके साथ ट्रूडो तो कितने टाइम से काम कर रहा है और ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा, ये चीज़ तो पन्नू ने खुद ने बोली है। तो आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर आप फटाफट पोस्टर लगा देते हो किल मोदी, किल इंडिया इकोनॉमिकली, किल मोदी पॉलिटिकली। अब देखो पहले किल मोदी होता था, अब लोगों ने बोलना शुरू करा किल मोदी तो पॉलिटिकली ऐड हो गया है। पहले किल इंडिया होता था, तो अब उसके अंदर इकोनॉमिकली ऐड कर दिया गया है। तो अगर आप इसको थोड़ा ब्रेक करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा किल इंडिया इकोनॉमिकली का क्या मतलब है। हिंडनबर्ग, ट्रेन पे अटैक, जहाज़ों पे अटैक, तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ये सारा कहाँ पर हो रहा है। किस तरह और कैसे किया जा रहा है। टेल मी दिस इज़ नॉट अ डीप स्टेट एजेंडा। जो लोग कई लोग अभी भी मेरे कमेंट सेक्शन में आके बोलते हैं कि साहब नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं है। आदि आप ज़रा कंस्पिरेसी थ्योरी बात कर रहे हो। अब बताइए कि ये डीप स्टेट का एजेंडा नहीं है। पन्नू ने वीडियो बनाया कि साहब हिंदूज़ मस्ट नॉट सेलिब्रेट दिवाली और जैसी दिवाली की सेलिब्रेशन हुई, उन खालिस्तानियों ने अटैक करा। तो ये चीज़ आपको बड़ी क्लियरली दिखती है कि देयर इज़ अ कनेक्शन। यहाँ पर एम्बेसडर एरिक गारसेटी जो हैं यहाँ पर भारत में अमेरिका के गार्लिक चटनी जिसको मैं बोलता हूँ, अब मैं पूछता हूँ उनसे कि आपने बोला था भई फ्रीडम ऑफ स्पीच जब तक एक्शन में कन्वर्ट नहीं होती, तब तक हम उसका कोई एक्शन नहीं ले सकते। अब यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच यूज़ करके पन्नू ने जो स्टेटमेंट दिया, वो चीज़ एक्शन में कन्वर्ट हुई है। अब ज़रा बताइए आप अपनी शक्ल कहाँ छुपाएँगे? ठीक है? तो ये देखिए, अब ये सब होने के बाद पन्नू का एक स्टेटमेंट आता है कि साहब ये जो रेफरेंडम के जो ग्रुप है हमारे, उनके ऊपर इंडो कनेडियन हिंदूज़ का अटैक हो रहा है। आप समझ सकते हैं? लेकिन उसकी जो चीज़ें हैं, वो कनाडा में सुनी जाएँगी, अमेरिका में सुनी जाएँगी, लेकिन यहाँ से जो भी चीज़ है, वो सुना नहीं जाएगा। ठीक है? तो ये चीज़ आपको बड़ी क्लियरली दिखती है। और इसने ये तक बोला कि साहब कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया टोरंटो हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ लाइफ सर्टिफिकेट कैंप्स जहाँ 3 तारीख को ये लाइफ सर्टिफिकेट्स जो लाइफ प्रूफ ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट्स होते हैं, आपकी पेंशन इन चीज़ों के लिए देना पड़ता है आपको। ये चल रहा है और कहता है ऑन द फेस ऑफ इट ये तो लाइफ सर्टिफिकेट का कैंप था, बट ये ऐसा नहीं था, ये बेसिकली एक रिक्रूटमेंट कैंप था, जहाँ पर कनाडा के अंदर स्पाइज़ रिक्रूट किए जा रहे हैं ताकि हम जैसे बेचारे कैनेडियंस के ऊपर स्पाई किया जाए। इसकी इमेजिनेशन बड़ी ज़बरदस्त है और वो उसमें दाद देनी पड़ेगी आपको।
यहाँ पर कनाडा को और अमेरिका को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि किस जगह जा रहे हैं, बट मेरे को लगता नहीं है सोचना। इन एनी केस मैं फिर भी ज़रा बोल देता हूँ। कैनेडियन नेशनल अभी कल पकड़ा गया विथ 370 पाउंड्स, करीब-करीब 150 पौने 200 केजी ऑफ कोकेन। कहाँ पर पकड़ा गया? मिशिगन, अमेरिका में। नाम क्या है? सुखजिंदर सिंह। तो आपको समझ में आ रहा होगा, 29 साल का लड़का, उसको किस तरह से यहाँ से लेके गए होंगे, क्या-क्या चीज़ें उसके साथ करी होंगी और अब वो चीज़ें सामने दिखती हैं। कनाडा में सबसे लार्जेस्ट ड्रग बस्ट हुई है हिस्ट्री के अंदर, जहां पर कम से कम कोई 500-600 किलो मेथाम्फेटामिन मिली है इनको। वहां पर वेपन्स, ये सब चीजें मिली हैं और कौन चला रहा था? अगेन वन ऑफ दीज ब्यूटीफुल खालिस्तानी टेररिस्ट ऑफ कनाडा। कांग्रेचुलेशंस टू द वेस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि आप भारत को तो डिस्टेबलाइज करने के लिए आपने ये चीजों को रख लिया है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये आपकी कंट्री को अंदर से खोखला करेंगे। लेकिन ये कंट्रीज़ ऐसी हैं, जब तक इनकी कंट्रीज़ में अंदर से अटैक नहीं होगा, तब तक इन लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। और ये चीज़ मैं आपको रिलेट करूँगा इस्लामिक टेररिज़्म पे। जब तक 9/11 नहीं हुआ था, तब तक अमेरिका बोलता था कि साहब पाकिस्तान जो भी ये कश्मीर में हेल्प-वेल्प करता है, ये पॉलिटिकल हेल्प है। इसके अंदर कोई टेररिज़्म का कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही 9/11 आया, उसके बाद टेररिज़्म, इस्लामिक टेररिज़्म इन स्पेसिफिक बिकेम वेरी सेंटर पॉइंट और यहाँ तक कि अमेरिका ने तो वॉर ऑन टेरर भी लॉन्च कर दिया। तो मैं ज़रा अभी बैठ के वेट करूँगा कि भई वॉर ऑन टेरर में अभी ये जो सो कॉल्ड वेस्टर्न टेररिस्ट जो हैं, वेस्टर्न खालिस्तानी टेररिस्ट जो हैं, उनको कब इन्वॉल्व किया जाएगा। ये चीज़ आपको बड़ा क्लियरली समझनी चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पर पॉलिटिक्स पूरी खेली जा रही है जसटिंदर सिंह ट्रूडो की तरफ से टुवर्ड्स द ऑपोजिशन, और ऑपोजिशन भी ऐसी बेवकूफ है, उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आता हाउ टू हैंडल दिस डैम थिंग। इंडियन काउंसलेट ने तो वहां पर एक स्टेटमेंट दिया है कि साहब हमने लाइफ प्रूफ ऑफ लाइफ कैंप बनाया, हमने पहले इंटीमेशन दी थी, आपको सब कुछ दिया था, हमने बोला था ये टेंपल में, ये मंदिर के बाहर, ये इस जगह में होगा, फिर भी आप लोगों ने हमको प्रोटेक्शन नहीं दी, एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हम लोग ये कैंप आगे नहीं कर पाएंगे। तो आपके जो सिटीजन हैं यहाँ पर, अगर उनको कोई कोई चीजें होती हैं, कोई चीजें गड़बड़ होती हैं या पेंशन नहीं आती है, तो उनको बोलिएगा हमारे पास ना आए। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दैट हैज बीन गिवन कि साहब आप लोग हो, हमने बताया था आपको, उसके बाद भी ये चीजें होती हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद यार आपके सिटीजन्स के ही है, जो जो थोड़ा बहुत पेंशन वेंशन भारत से जाती है, आपके सिटीजन्स के लिए जाती है। अब वो अगर नहीं गई, तो जरा हमको मत बोलिएगा, बिकॉज एज पर रूल एंड पॉलिसी आप लोगों को ये चीजें करनी पड़ती हैं, उसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये चीज आप देख लीजिए साहब किस तरह से आगे चल रही है, और कनाडा के अंदर ये एक कंसीटेड एफर्ट है गहरे राज्य की तरफ से कनाडा को एक मतलब सैक्रिफाइस करने की। ये भी अकल कैनेडियंस को नहीं आएगी जब तक उनका कंट्री ऐसी हालत पे नहीं आएगा कि भैया बैंड ही बज रहा हो। डीप स्टेट अपनी कंट्री में ये सब नहीं करा रहा। क्यों वॉशिंगटन में, क्यों सैन फ्रांसिस्को में प्रोटेस्ट नहीं हो रहे खालिस्तान के? जरा ये चीज हमको समझनी पड़ेगी। कनाडा में हो रहा है, और अभी लेटेस्ट चीज जो निकली है न्यूजीलैंड में हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं हो रहा? यूके में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यूके और ऑस्ट्रेलिया को भारत के साथ बिजनेस करना है, तो वो नहीं करेंगे। अमेरिका नहीं करेगा क्योंकि भारत के साथ अभी भी थोड़ा बहुत बिज़नेस करना है। लेकिन अमेरिका कराएगा कनाडा के अंदर। तो कैनेडियन सिटीज़न्स जो हैं, जो भी मेरे को सुनते हैं, आपको ये समझ में आना चाहिए साहब, यू आर बीइंग टेकन फॉर अ राइड। हमको धेले का फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट वो वैसे भी हमारे सिटीज़न्स तो हैं नहीं, जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं, जो वहाँ पर रह रहे हैं। अगर उनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि दैट कंट्री इज़ नो गुड, अब उसके बारे में मैं आगे क्या कर सकता हूँ? भारत का रिएक्शन आएगा, और क्या रिएक्शन आएगा ये अब देखना पड़ेगा, उसके ऊपर भी एनालिसिस हम करेंगे। लेकिन तब तक ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। डीप स्टेट की गेम्स के ऊपर आज मेरा नजरिया थोड़ा और जाएगा दोपहर में, जब मैं आपके साथ एक सोलो शो करूंगा, आपको ये दिखाने के लिए कि भाई वर्ल्ड ऑर्डर चेंज के अंदर भारत का जो रोल है, वो डीप स्टेट को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, और किस तरह से भारत भी अभी गेम खेलेगा और क्या इनकी हालत होने वाली है। सो जॉइन मी फॉर दैट, इट्स गोना बी एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन। ये सारा कुछ उसके अंदर मैं आपको एक एक कंसीटेड, एक कंपाइल्ड एफर्ट बना के दिखाऊंगा कि साहब उनकी तरफ से आपके ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं, आप भी कोई चुप नहीं बैठे हो। ठीक है, डायरेक्टली अगर आप रिटेलिएट नहीं कर रहे, लेकिन आपकी रिटेलिएशन कहीं दूसरी जगह जा रही है। सो जॉइन मी फॉर दैट, एंड ऑफ कोर्स यस, आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। सो दोपहर में मिलेंगे मेरे साथ, और रात को मिलेंगे कर्नल अजय रैना के साथ, जब हम कश्मीर में ये जो लेटेस्ट इंसिडेंट्स हुए हैं, उनकी जरा चिट्ठी पत्री खोलने की कोशिश करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।